जय जय श्री राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। भक्तों, रक्षाबंधन एक पवित्र और पावन त्यौहार है, जो कि त्यौहार से ज़्यादा बढ़कर अपने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते का, उनकी देखभाल, उनके मान मर्यादा, उनकी सुरक्षा, सब सारे इसमें जुड़े हुए हैं। भाई बहन का इतना अटूट प्यार होता है कि जो कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज उसी कल्पना को लेकर आज हम आपके सामने एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, शायद ही किसी के जीवन में ऐसा कभी हुआ होगा। जब आप सभी लोग बरसाने की ऊंची अटारी पे जिस समय चढ़ रहे होते, जिस समय जो गाड़ियाँ ऊपर से चढ़कर जाती हैं जिधर, उस समय चढ़ रहे होते, तो वहाँ से एक बंसी बजाने वाले बहुत ही प्यारा बंसी बजाते हैं, और वो हर वक्त बिहारी अपनी लाडली जो कि बस एक ही सेवा करते बंसी बजाने की, और बंसी के माध्यम से वो लाडली जी को रिझाते हैं। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनके पूरा पूछा कि आप बंसी इतनी मधुर बजाते हैं कैसे, क्या कारण है? तो बताने लगी, मैं अपनी बहन को अपनी बंसी से रिझाता हूँ। मैंने बोला, बहन कौन? तो बोले, ये लाडली जो हैं। तो मैंने बोला, आपने बहन बनाया है? तो रोने लगे। हमने कहा, ये तो रिश्ता बहुत अच्छा है। तो बोले, रोने लगे। तो मैंने उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मुझे, पूरे सब कुछ मुझे बता दिया, जिनके सुनकर मैं खुद भी अपने आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद भी भाई के दर्द को समझती हूँ। क्योंकि मैं 2 भाई 2 बहन हूँ, जिसमें कि बड़े भैया हैं, फिर दीदी हैं, फिर भैया हैं, और फिर मैं हूँ। तो जो भैया जो नहीं रहे हैं, मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि एक भाई का दर्द, एक बहन का दर्द क्या होता है। जिनके भाई नहीं होते वो अच्छे से समझ सकते हैं इनके दर्द क्या होता है। ये भगवान न करे ऐसा दर्द किसी को सहना पड़े। तो जब वो बताने लगे कि बहन, मुझे बहन कहते हैं, कि बहन बात ऐसी है कि जब मैं दो बच्चे हैं और मम्मी पापा गुजर चुके थे, और बहन थोड़ी बड़ी थी मुझसे, तो मुझे उसकी शादी वादी का सब करना था। तो मैंने उसकी शादी वादी कर दी। दोनों बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन शादी भी करना ज़रूरी थी दीदी की। तो मैंने दीदी की शादी कर दी। तो दीदी की शादी के जाने के बाद मैं बहुत ही अकेला पड़ गया था। इतना ज़्यादा अकेला पड़ गया थी। बहन मुझसे कहती थी, भैया तू शादी कर ले, लेकिन मेरा मन नहीं लगता थी। तू वहाँ उतनी दूर चली गई है और मैं यहाँ ऐसे कैसे सब कुछ कर पाऊँगा? तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरे बगैर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता है, तेरे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतना परेशान था वो भाई अपनी बहन के लिए, जो बंसी वाले भैया हैं। तो बंसी वाले भैया बताते हैं कि जब बहन का विरह मैं सह नहीं पाया, तो एक बार यहीं अटारी पे आकर मैं रो रहा था। तो तब तक कि यहाँ से गोसाई जी निकले, बोले कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले कि कुछ नहीं, मुझे बहन की याद आ रही है। बस इतनी सी बात है। अरे ये जो किशोरी जी बैठी है ना, उसको अपनी बहन बना लो। तो मैंने बोला, बहन बना लो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहन के जैसे मुझे प्यार कौन करेगा जैसे मेरी बहन मुझे करती है? कि मुंडो गोसाई जी बोले, कोई बात नहीं बंसी, तू बना के तो देख। तो उन्होंने, बंसी वाले भैया ने उन्हें, अब राधा रानी को अपनी बहन बना लिया। एक समय की बात है जब वो बहुत कस के बीमार पड़ गए। इतना बीमार पड़ गए कि उनके घर पे तो अकेले रहते थे, उनको ले जाने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं था कि किसी को आवाज़ दे आस पड़ोस में कि मुझे तबीयत ख़राब, मुझे ले जाओ। तब यही लाडली जो कोई छोटी सी प्यारी सी कन्या आई और उनका देखभाल करी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और जब उनको होश आया तब उन्होंने ये पूछा, यार मैं ये कहाँ पे हूँ? तो बोले कि आपकी बहन आई थी, वो बता रही थी कि मैं इनकी बहन हूँ, और वो उसने अपना खून भी चढ़वाया, सब कुछ, आपको ब्लड की भी ज़रूरत थी, सब कुछ दिया उसने। तो बोले, मेरा तो ओ पॉजिटिव है, क्या उसका भी ओ पॉजिटिव था? बोले हाँ, उसका भी ओ पॉजिटिव था। तो ब्लड जल्दी मिल गया, वरना आपको जान में खतरा था, आप मतलब आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बोले कि बहन कहाँ है? तो बोले बस अभी आ रही होगी। तो जैसे उसने बोला अभी आ रही, तो इंतज़ार करता रहा। तब तक बेहोशी का इतना उससे असर था कि फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन जैसे थोड़ा सा आँख खुली तो उसने झलक देखा कि प्यारी सी सुंदर सी दीदी इनके सामने खड़ी है, वही दीदी जो अपनी बहन को शादी करके विदा किया था।
तो बोला कि दीदी तुम कहाँ थी? तो बोले भैया मुझे आने में देर हो गई थी, ऐसा ऐसा है। तो कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ठीक हो जाओगे, एकदम स्वस्थ हो गए, देखो डॉक्टर ने 4 दिन के बाद छुट्टी लिखी है। तो बोले अब फिर साथ में चलेंगे। तो बोले जिया जी ठीक है, कहीं हाँ जिया जी एकदम मस्त है, सब कुछ सही है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, घर चलो। तो एक कमजोरी का शरीर था, फिर बेचारा बेहोश हो गया। तो जब 4 दिन बाद उसको थोड़ा सा होश आया तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बहन कहाँ है? कह रही बहन तो आपकी चली गई है। और सारा तो कह रही अच्छा बिल विल कितना क्या कुछ? नहीं नहीं, सब सब पेमेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब आप आराम से घर जा सकते हो। और वो बहन ने आपके लिए गाड़ी भी भेज रखी है कि आप गाड़ी पे जाकर अपना घर आराम से पहुंच सकते हैं। तो घर घर पहुंचा तो इतना खुश हो गया कि देखो कम से कम नहीं तो बीमारी में तो मेरी दीदी मेरे पास आई, चलो मैं दीदी को फ़ोन लगाता हूँ, दीदी तुम कैसी हो, कहाँ हो, तो जल्दी आ जाओ, साथ में खाना खाएंगे, पीना करेंगे, मस्ती करेंगे। तो उसने फ़ोन मिलाया अपनी दीदी को, दीदी से बोला दीदी तुमने इतना मेरे लिए खर्चा करी हो, जिया जी क्या सोच रहे होंगे? तो बोली मैंने कहाँ खर्चा किया है, यहीं पे वक्त बात सोचने वाली करी क्या, मैंने कहाँ खर्चा किया है, मैं कहाँ आ पाई थी भैया, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारी तबीयत कब ख़राब थी। तो बोला दीदी आप क्यों झूठ बोले, मुझसे मजाक कर रही हूँ, मैं तो आई थी ना। तो दीदी आप कहाँ, आप आई थी? तो दीदी बोली भैया मैं नहीं आई थी, कसम से मैं नहीं आई थी, मेरी छोटू की तबीयत ख़राब थी, मैं आ नहीं पाई थी। छोटू उसका बच्ची मतलब उसका भांजा, तो उसकी तबीयत खराब, मैं नहीं आ पाई थी। अब इतना बेचारा परेशान कि आखिर था कौन वो, बिल्कुल दीदी की हम शकल, दीदी की तरह प्यार, दीदी की दुलार और ब्लड भी दिया, सब कुछ किया, आखिर था कौन? तो फिर वो जाकर गोसाई जी के पास रोने लगा, जाके बोला गोसाई जी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस पे भरोसा करूँ, दीदी मुझसे कह रही मैं नहीं आई थी, नहीं आई थी, वो कसम भी खा रही है। तो मैं तो गोसाई जी कह रहे मूर्ख तो पहचान नहीं पाया, स्वयं तुम्हारी लाडली जो तुम्हारी जो बहन बनाया उसने आज अपना फ़र्ज अदा किया है। तब से लेकर भक्तों आज तक वो बंसी वाले भैया जो हैं अपने लाडली जो से हमेशा राखी बंधवाने जाते हैं। हालांकि राखी जो बंधवाते हैं तो कहते हैं, वो खुद बताते हैं कि जिस समय मैं बरसाने में अटारी पे खड़ा होता हूँ राखी लेकर, उस समय कोई ना कोई कन्या आकर मुझे कहती है बाबा तू राखी बंधा ले, बाबा तू डोरिये बंधवा ले, तो कोई ना कोई रूप में आकर लाडली जू मेरे राखी बांध ही जाती हैं। तो कौन कहता है भक्तों की लाडली जू कृपा नहीं करती? एक मेरी राधा रानी ने, मेरी श्यामा जू ने बंसी वाले भैया को इतना सब कुछ किया। बंसी वाले भैया तो शौक में बंसी बजाते, लेकिन अब वो अपना सब कुछ छोड़कर बरसाने की ऊंची अटारी में वास करने लगे हैं और सेवा करते हैं सिर्फ बंसी बजाने का, कि अपनी बहन का मतलब कहते कि मैं अपनी बहन का ऋण कैसे चुकाऊंगा। कहते कि बहन बेटियों का पैसा लिया नहीं जाता है, उल्टा और कर्जा गड़ जाता है। तो बेचारे रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि मैं बता नहीं सकती, रोते रोते सारी उन्होंने अपनी बात बताई। तो इसीलिए भक्तों कहते हैं कि एक तो रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए लाडली जू से, वही रिश्ता लाडली जू बहुत प्यार से निभाते। जिस तरीके से मैंने अपनी लाडली जू को अपनी बेटी के रूप में माना है, बंसी वाले भैया ने देखिए अपनी बहन के रूप में माना है। तो इस तरीके से आप जीवन में कभी भी किसी भी समय हो तो आप जीवन में एक रिश्ता ज़रूर से ज़रूर बनाइए, वही रिश्ता हमारी लाडली जू आपके साथ निभाएंगे। तो प्रेम से बोल दो राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।